आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और आप सभी का आपके अपने चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज जो न्यूज़ है वो बहुत ही बड़ी है और कई सालों से, लगभग 2 सालों से इस बात की बातचीत चल रही थी। केंद्र सरकार में जितनी भी भर्तियां होती हैं यूपीएससी के थ्रू नहीं, जितनी यूपीएससी यूनियन पब्लिक कमीशन जो है वो जो कराता है उसकी बात अलग है। आईएएस, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, जितना भी एपीएफओ या असिस्टेंट कमांडेंट, जितना भी यूपीएससी कराता है उनको छोड़ दीजिए। बाकी केंद्र की जितनी भी भर्तियां होती हैं, चाहे वो रेलवे की हों, चाहे वो बैंक की हों, चाहे वो एसएससी की हों या और अदर एग्जाम्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, ज़्यादातर तो मेनली यही 3 एग्जाम हैं। जो एसएससी जो कि मिनिस्ट्रियल एग्जाम कराती है, जितने मिनिस्ट्री में होते हैं, गैजेटेड पोस्ट नहीं, गजेटेड पोस्ट यूपीएससी के थ्रू होती हैं और बाकी सभी पोस्ट एसएससी के थ्रू होती हैं। रेलवे पूरी भर्ती कराता है, वो केंद्र सरकार की यूनिट है। और उसके बाद जो बैंक है, बैंक भी केंद्र सरकार की होती है और उनमें से जितनी भर्तियां होती हैं वो बैंकों के थ्रू कराते हैं। इन सभी को लेकर एक बहुत बड़ी सूचना जारी हुई है और वो मैं इस बेस पे कह रहा हूं। अभी मैं आगे थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ने दीजिए, आप पूरा वीडियो देखिए तो पता चलेगा कि आज बैठक हुई। जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर हैं, जो भर्तियां निकलती हैं, जो वैकेंसी निकलती हैं, इनमें जो पर्सनल एंड ट्रेनिंग ये वाले लोग होते हैं, उनके मीटिंग में इस बात को आज सुनिश्चित किया गया कि वर्ष 2022 यानी इसी साल वर्ष के अंत तक सीईटी एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब ये सीईटी क्या होता है? सीईटी एक ऐसा एग्जाम है, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में आपने नया एक पीईटी सुना होगा। पीईटी, उसमें क्या हुआ कि जितने भी उत्तर प्रदेश के कमीशन सर्विस वाले छोड़ दीजिए, मतलब पीसीएस वाले छोड़ दीजिए, बाकी सभी एग्जाम्स के लिए एक कॉमन टेस्ट करवाया जाता है। उस टेस्ट से होता क्या है कि उस टेस्ट में बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे लेते हैं, ठीक है। उसमें से उनको एक मार्किंग दे दी जाती है कि ये इतने परसेंट नंबर लाएं, ये इतने परसेंट नंबर लाएं, ये इतने परसेंट लाएं। अब उत्तर प्रदेश में कोई और भर्ती निकलेगी तो उसी में से वो जो बच्चे पास हुए हैं उसी में से कुछ परसेंट बच्चे निकाल लेगी, ऊपर के टॉप के बच्चे, ठीक है। तो इससे क्या बचत होगी कि हर बार नए फॉर्म भरने के लिए 20 लाख 40 लाख फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अब आप एक बार पीईटी दे लीजिए, फिर आप 3 साल के लिए उसी पीईटी से दूसरे एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं, दूसरे एग्जाम को दे सकते हैं और ये एग्जाम हर 6 महीने पे होगा। सेम आपको केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी करवाएगा, जो कि हर 6 महीने पे होगा, ऐसा सरकार ने बोला है। और इस 6 महीने पे क्या होगा कि जो आप बहुत सारे एग्जाम के लिए अलग अलग फॉर्म भरते हैं ना, वो फॉर्म भरने नहीं पड़ेंगे। आप एक बार सीईटी दीजिए, फिर आपको 3 साल के लिए स्कोर कार्ड मिल गया कि आप 3 साल तक अब केंद्र सरकार की जो भी भर्तियां निकलेंगी उनमें आप वही कार्ड दिखा के दूसरा उनका आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी में टायर 1 का जो एग्जाम, जिसमें 25-30 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, 14-15 लाख लोग अपीयर भी होते हैं, तो अब क्या होगा, हर साल आता है टायर 1, हर साल टायर 1 में फॉर्म भरना पड़ता है, आपको बड़ी दिक्कतें और गवर्नमेंट को भी बहुत प्रॉब्लम कि इतने बच्चों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे वो कि जो बच्चे सीईटी में पास हो जाएंगे, सीईटी मान लीजिए आपको नंबर मिल गया, आपको परसेंट बन रहा है 99%, और उन्होंने कहा कि हमको 1.5 लाख बच्चे चाहिए प्री क्वालिफाई के लिए, मतलब हम मेंस सीजीएल ही कराएगा वो। बाकी आगे का प्रोसेस बैंक अपना कराएगा, एसएससी अपना कराएगा, रेलवे अपना कराएगा। पहला चरण करा के सीईटी केंद्र सरकार की जो ये यूनिट रहेगी ये बाकी डिपार्टमेंट्स को भेज देगी कि आप चाहें तो इसी से बच्चे निकाल लीजिए अपने लिए। तो मान लीजिए सीजीएल की बात करें तो उसमें 1.5 लाख बच्चा प्री में जनरली क्वालिफाई कराते हैं, तो उसी से 1.5 लाख बच्चे को निकाल लेंगे, ठीक है। एक कट ऑफ सेट करेंगे कि इतने परसेंटाइल तक के बच्चे अब मेंस दे सकते हैं। तो उनको अब टायर 1 नहीं कराना पड़ा और आपको भी टायर 1 के नंबर नहीं ऐड होंगे। अब सीधा आप मेंस दीजिए और बाकी आगे के चरणों को देकर आप एसएससी में सेलेक्ट हो जाइए। बैंक में भी यही है। अब अगले 3 साल तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो दे सकते हैं, अपना नंबर सुधारना चाहते हैं तो आप दोबारा फिर से दे सकते हैं, लेकिन अब आपको 3 साल के लिए कोई टेंशन नहीं। अब जितने भी आगे फर्दर एग्जाम आएंगे आप सब में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। आगे का प्रोसेस वो उसकी संस्था के हिसाब से होगा। बैंक कैसे कराएगी, रेलवे कैसे कराएगी, एसएससी जो अभी तक कराता है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत बड़ा हुआ कि सीईटी होगा कैसे, सीईटी का एग्जाम कैसा होगा। बहुत डरने की जरूरत नहीं है, जैसा पीईटी हुआ था वैसा सीईटी होगा। सीईटी ज्यादातर मेरे हिसाब से, जो अभी तक तो सिलेबस जारी नहीं किया है गवर्नमेंट ने, मतलब डीओपीटी जो मंत्रालय है या उन लोगों ने ऐसा कोई जारी नहीं किया कि क्या क्या पूछा जाएगा, लेकिन एक कॉमन जो 10th लेवल के बच्चे भी है ना, तो उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, इन पूरे चारों सेक्शंस को डिवाइड करके एक
नॉर्मल सा पेपर बनाया जाए ताकि 10th पास बच्चा 12th पास बच्चा उसको दे सके। ठीक है, उसको अपीयर करने के बाद आप वो अपना स्कोर कार्ड लीजिए और आगे के एग्जाम में आप फिर अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। इतनी सी बात है, बहुत डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अब नए नए बैचेस बना देंगे ISCET में, क्या नया है क्या नया, इन सब चीजों से दूर रहिए आप। जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, यदि SSC और बैंक के लिए पढ़ते आए हैं, तो जैसे SSC बैंक वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा एडवांस मैथ पढ़ लीजिए, क्योंकि आप केवल अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि CET में थोड़ा सा एडवांस भी पूछ लिया जाए। ठीक है, और SSC के लोगों से मैं ये कहूंगा कि जैसे रीजनिंग आप एकदम SSC की पढ़ते हैं तो थोड़ा आप रीजनिंग बैंक की पढ़ लीजिए, ताकि क्या हो, दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, तो जो भी पूछेगा आप उसमें आप एग्जाम में दे ले जाएंगे। वैसे भी क्वालिफाइंग है, नंबर जुड़ने नहीं है, तो कोई टेंशन की जरूरत भी नहीं है। GS में जैसे कि रेलवे के लोग बैंकिंग का ज्यादा टच करते हैं, बाकी नहीं पढ़ते हैं, तो आपसे ये रहेगा कि आप बाकी GS को भी कवर कर लें जो SSC में पूछी जाती है। बस इतना ही है, इसमें ज्यादा हुआ करने की जरूरत नहीं, हुआ हल्ला करने की भी जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए, कुछ नया नहीं आएगा भाई, कुछ नया थोड़े बदल जाएगा, मैथ्स में कुछ बदल जाएगा, इंग्लिश में कुछ बदल जाएगा, नहीं। लेकिन ये जरूर है कि इंग्लिश, मैथ्स, GS और रीजनिंग का एक मिक्सअप देखने को मिलेगा और एक अच्छा पेपर मिलेगा, 10th लेवल का ही मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं आपको वो डिटेल दे देता हूं जिसकी वजह से मैं ये बात बोल पा रहा हूं, वो ये है कि हाँ, ये है वो आज की डिटेल जो प्रेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने रिलीज करी है, जिसमें गवर्नमेंट की आज हुई थी, और उन्होंने कहा है, अब इसको आधार मानकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हर जिले में होगा, ऐसा इन्होंने बोला था। अब इसके बारे में जो फर्दर डिटेल्स हैं वो अब आगे सामने आपके आ ही जाएंगे कि हर जिले में आपको एक सेंटर मिलेगा, ताकि आपको दूर दूर ना जाना पड़े प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ये बोला है उन्होंने कि बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब इसी साल 2022 के अंत में एक पेपर करवा लिया जाएगा। इसका मतलब अब जो CGL के अगले एग्जाम होने हैं, SSC के जो अगले एग्जाम होने, जो बैंक के अगले एग्जाम होने, जिनकी डेटें अभी नहीं आई हैं, जो अभी अनाउंस नहीं करा गया, इसका मतलब वो निश्चित है कि वो आगे CET के बाद ही होंगे। इसका मतलब अब 2022 में जितने एग्जाम होंगे वो CET को देने के बाद ही होंगे। तो आप लोग अब कमर कस लीजिए, ज्यादा लेट नहीं होगा इसका, आप लोग भरोसा रखिए कि इस साल ये CET हो जाएगा और अगले साल आप मेंस में क्वालिफाई करेंगे। जब इसको अच्छा कर देंगे तो फिर अगले मेंस और जितने भी CHSL, MTS या बैंक के या रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे वो फिर इसके बाद हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही बताना था, इतना ही इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग आगे हम आपके साथ साझा करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।